हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में जनरल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा है, आज हम कोशिश करेंगे ये बात समझने की कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री होता क्या है, इन एक्चुअल जर्नल एंट्री काम कैसे करता है, जर्नल एंट्रीज के किस प्रकार के नेचर होते हैं, जर्नल एंट्री की बुक्स जो है उन्हें क्या कहा जाता है, ये किस प्रकार से रिकॉर्ड होता है, जर्नल एंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कह लीजिए या पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या महत्व और क्या इम्पोर्टेंस रखती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की एंट्रीज होती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, हाउ इज जर्नल एंट्री प्रिपेयर्ड, what is the purpose of journal entries, what required for each journal entry, rules of making journal entries, shortcoming of journal entries, how do debit and credit works। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्री में किस प्रकार से काम करेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ जर्नल एंट्री कंसिस्टेंस ऑफ ओके। सो यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अ जर्नल एंट्री इज असेंशियल टू ऑल बिजनेस एज मीन्स टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीन्स अ जर्नल एंट्री इज असेंशियल। ओके, जर्नल एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है हर बिजनेस के लिए, जो कि एज मीन्स रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जर्नल एंट्री को बहुत एसेंशियल है बिजनेस में रिकॉर्ड करना। द फर्स्ट स्टेप एट ऑल अकाउंट्स प्रैक्टिकल व्हेन एवर बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस टू रिकॉर्ड देम टू at least two accounts known as double entry accounting in the journal ledger। Means the first step whenever accounts practice, whenever business transaction take place, any business transaction take place, चाहे वहां पे परचेज हुआ हो, सेल हुआ हो या डेप्रिसिएशन कुछ भी हुआ हो, तो वहां पे एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में ये चीज जो है रिफ्लेक्ट होगी, जिसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और ये हमारा जर्नल लेजर है, क्योंकि हम जर्नल की एंट्रीज करने जा रहे हैं। ठीक है, जर्नल लेजर में उसके नेचर के हिसाब से जो भी चीज नेचर है, जैसे केमिकल्स है या आप कह लीजिए कोई रॉ प्रोडक्ट है, तो वो किस प्रकार के नेचर में आएगा, वो सारी चीजें देखी जाती है। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जर्नल एंट्रीज होती है। ये हमारे टाइप्स है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है, रिवर्सिंग एंट्री है। सो ये टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंट्री? ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होता है? To record a cash or accrual transaction made in the business is known as transaction entry। Means कैश और अक्रूवल ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ है या अक्रूवल ट्रांजेक्शन है, जो कि ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उधार पे अक्रूवल ट्रांजेक्शन किसी का हो गया है कि इस जैसे हरिओम से हमने 4 चेयर्स ली है, ठीक है, अब उसको हमको एंट्री में अभी ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वो अक्रूवल ट्रांजैक्शन है कि हरिओम को हमें इस समय पर इतने पैसे दे देने हैं, क्योंकि हमने उससे
उधार में खरीदा है, तो दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन कॉल अक्रूवल ट्रांजेक्शन। रेंट भी होता है इसमें और इंश्योरेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें आती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। Then we have adjusting entry, a journal entry which is done towards the end of accounting period and adjust balance to maintain the financial position of an organization and to justify the principle of accounting। ये जर्नल एंट्री किस प्रकार की होती है? विच इज डन टूवर्ड्स द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड में करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड तो आप लोगों को पता ही है, अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है, इन इंडिया, इन यूएस जैन टू दिसंबर। which is done towards the end of accounting period and adjust balance to maintain the financial position। ये जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है? जितने भी डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है उन सबको एडजस्ट किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड में। फाइनेंशियल किस लिए किया जाता है? मेंटेन करने के लिए। क्या चीज? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड में, जब एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होता है, आप कह लीजिए अप्रैल के मंथ में जर्नल एंट्रीज की जाती है, उसको एडजस्टिंग एंट्री कहा जाता है, एडजस्टमेंट करने के लिए। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री इज डन विद क्लोजिंग एंट्री वेयर द टेम्परेरी अकाउंट्स आर शिफ्टेड ओवर द रिटेन्ड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि जैसे अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो सकता है अप्रैल के बाद मई में कुछ अर्निंग्स है, तो क्लोजिंग एंट्री में नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे उसके अंदर जो टेम्परेरी अकाउंट में जो भी है वो जो हमारी अर्निंग होने वाली है वो हम क्लोजिंग एंट्री में डाल देते हैं और इस प्रकार से वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? टू फॉर्म अ कंबाइंड जर्नल एंट्री, अ कंपाउंड एंट्री कंपाइल्स ऑफ 2 or more ट्रांजेक्शन। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम डेट एंड आर रिलेटेड टू वन अनदर। ओके, कंबाइंड जर्नल एंट्री, इसमें 2 कंबाइंड जर्नल एंट्रीज होती है। अ कंपाउंड एंट्री कंपाइल्स ऑफ 2 or more ट्रांजेक्शन, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट दिया, फिर वहां से डिस्काउंट मिला, डेबिट हुआ, फिर उसके बुक्स में क्रेडिट हुआ, तो दैट काइंड ऑफ एंट्रीज जहां पे 2 से ज्यादा मोर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। या मान लीजिए पहले परचेज किया, परचेज करने के बाद जो है परचेज कर लिया, उसमें कैश गया, परचेज आया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो परचेज रिटर्न में गया, फिर परचेज रिटर्न होगा, फिर सेल्स होगा या परचेज अकाउंट जो भी होगा, तो उस हिसाब से इसमें ज्यादा एंट्रीज हैं, इसलिए इसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। रिवर्सिंग एंट्री, यहाँ पे एक चीज हमको समझने की है, कई बार क्या होता है कि रिवर्सिंग से ही आप समझ जाइए। टू द जर्नल एंट्री विच इज नॉर्मली डन एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड फॉर द revenues or expense that remained accrued. A particular entry is reversed and made the next financial year needs to be write off। तो जो भी एंट्री हुआ होगा, मान लीजिए कोई गलत एंट्री हो गया एक चीज, दूसरी चीज जो अक्रूड इनकम है या कोई रिवेन्यू है या एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो कि होने वाली है लेकिन हुई नहीं है, तो उसको रिवर्स कर देंगे या राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ मीन्स खत्म कर देंगे उस एंट्री को। फॉर दिस पर्पस initially the expense account is debited to the accrued expense account. In the later new financial year it is debited back to the expense account. Lastly the expense account is debited to the accounts payable while making the actual payment। तो इसमें है कि एक्सपेंस अकाउंट को जो है डेबिटेड टू अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट। अक्रूड एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, होने वाला है, उसको अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट में और डाल देंगे। एंड इन द लेटर न्यू फाइनेंशियल ईयर इट विल बी डेबिटेड बैक। अब जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो इसको फिर से डेबिट कर देंगे एक्सपेंस अकाउंट में, क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो होने वाला है तो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। लास्टली द एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड टू द अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल में क्योंकि ये एक्सपेंस है, अभी पे नहीं हुआ है तो पे होगा, तो वो कौन सा नेचर लेगा? अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल का मतलब ही वही होता है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं जो कि पे होने हैं
जो कि अभी हुए नहीं हैं, वो पे होंगे, वो सारे जो है अकाउंट्स पेबल में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे फीचर्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में कि किस प्रकार से ये फीचर में काम करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे और बेहतर तरीके से, ताकि हम इजी वे में समझ पाए। थैंक यू सो मच।